नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ही शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज है कद्दू भात और मुझे जाना होगा अपने ससुराल कि वहाँ पे मेरे हस्बैंड के नाम से भी छठ सूप होता है और वहाँ पे करती हैं। तो आज दीदी आई थी बोलने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा था कि अब पता जा भी पाऊँगी कि नहीं। तो आज सुबह सुबह वो आ गई थी बोलने के लिए कि तुमको जाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, क्योंकि जो भी प्रसाद वगैरह बनते हैं तो मैं ही बनाती हूँ खरना का। तो कल है खरना। तो देखिए वो आप लोग को ब्लॉग में दे पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे तो फिर वहाँ जाके प्रसाद बनाने में मैं लग जाती हूँ। तो कैसे मैं शूट करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि आप लोग से छोटा सा क्लिप भी मैं शेयर कर सकूँ। तो आज भी मेरे पास आज ही सोच रही थी कपड़े भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि घर में डकैती हो गई होगी, क्योंकि मुझे कोई भी सामान जगह पे नहीं मिलता है। थोड़ी सी ये जो है ना याददाश्त कमज़ोर है। ऐसे तो मम्मी समेट के रख देती है तो वो भी भूल जाती हैं और मैं भी भूल जाती हूँ। और साड़ी पहनना मुझे आता नहीं है, लेकिन सुबह के रंग में मैं साड़ी पहनती हूँ। तो देखिए जैसा होगा, अगर मैं शेयर कर सकूँ तो ज़रूर करूँगी, कि फिर दो तीन दिन तो बहुत बिजी वाली रूटीन हो जाती है हमारी। और महापर्व है तो बिजी होना बनता है। ये सब पूजा देखते देखते निकल गया, कब निकला कैसे हुआ कुछ पता ही नहीं चला। देखते देखते ये साल भी निकल गया और हम जहाँ के वहीं हैं। और मेरा चैनल भी जहाँ का वहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो प्लीज़ चैनल को अगर मैं ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज पहले ही बोल रही हूँ फिर से। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे वीडियो का। और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ना अगर क्या बोलूँ, अगर सपोर्ट नहीं मिलता ना, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि चलो कब से कर रहे हैं, क्या पता होए ना होए। और होना बनता भी है, इंसान हो, इतना पेशेंस किसी के पास नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ तो पेशेंस मांगता है। तो कोई नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर आप लोग का और प्यार मुझे मिलेगा। तो इसलिए फिर से ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और आज कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चले। इधर से एनर्जेटिक होके बोल रही हूँ बट हूँ नहीं अंदर से। एक वर्ड बोलने मुझे थोड़ी सी सांस लेनी पड़ रही है। तो खैर कोई नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना मुझे इस बारे में। तो आप लोग मेरा छोटा सा ब्लॉग बनाया है और आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो मम्मी ने मन्नत रखा था कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर मम्मी मेरा सूप करेंगी। तो मम्मी को पता नहीं था, सूप वगैरह ले लिया गया था मेरे नाम से, लेकिन इस बार पड़ गया है मलेमास। तो जिसकी वजह से मेरा सूप नहीं होगा, आगे साल होगा। नहीं तो मैं ससुराल नहीं जाती। तो तबीयत ऐसे ठीक भी नहीं थी, सोचा था जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, देख लूँगी, पहले तबीयत ठीक रहेगी तो जाऊंगी। लेकिन अचानक सुबह सुबह दीदी टपक गई, आ गई। गंगा नहाने गई थी तो वहीं से यहाँ आ गई बोलने के लिए, क्योंकि उनका भी लाइफ फिर बिजी हो, उनका भी दिन जो होता है बिजी हो जाएगा। क्योंकि जिसके घर में छठ होता है ना, उनको एक सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। और उनके घर में बहुत सारे लोग हैं जो सूप देते हैं करने के लिए। तो उनके घर प्रसाद पहुँचाना, बनाना। तो दीदी आ गई थी बोलने के लिए कि तुमको जाना पड़ेगा, नहीं जाओगी तो कैसे होगा। तो मैं जा रही हूँ कल। और बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं है दीदी का घर, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं होता है। मम्मी कस्टडी करती थी पापा के लिए, अब नहीं करती है। तो वही मलेमास पड़ गया तो मेरा भी सूप नहीं होगा। तो दीदी के घर जाना होगा मुझे, हर साल ही जाती हूँ, वो करती हैं। तो फिर मैं कल उधर ही मिलूँगी आपसे, वीडियो बना पाई तो उसके लिए कुछ निकाला भी नहीं कपड़ा, मुझे क्या पहनना नहीं पहनना है, माथा ख़राब हो रहा है। क्योंकि ये सब इस तरह से हौच पौच हो जाता है ना, कुछ मिलता ही नहीं जगह पे मेरा। सबके साथ ही ऐसा होता है, पूरा रूम में भसड़ मचा के मैं चली जाती हूँ, बाद में मम्मी इसको समेटती है। तो आप लोग मेरा ये ब्लॉग एंजॉय कीजिए। और वो फिर शाम में आ गए थे, उसका दीदी का लड़का आ गया था ना कि महंगा लगेगा मेरा, वो आ गया था प्रसाद पहुँचाने के लिए। तो वो अभी जस्ट गया है, तो मैं भी शूट कर रही हूँ। मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, एडिट भी नहीं किया था, और ये भी मुझे एडिट करना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी। और ठंड भी यहाँ पड़ने लगी है, हमारे यहाँ ब्लैंकेट भी निकल गया, बहुत कुछ स्वेटर भी पहन रहा है। तो मैं किसी को स्वेटर पहनते दिख बना दूँगी, दिन में स्वेटर पहन रहा है, इतना ठंडा पड़ रहा है। और हमारी तरफ रात में ठंड लगती है, तो रात के लिए ब्लैंकेट निकाल लिया। लेकिन अभी ऐसा भी नहीं पड़ रहा है कि स्वेटर निकालना पड़ेगा,
ऐसा नहीं हुआ, स्वेटर निकालने की नौबत नहीं आई है। तो पहले लगा था छठ में बहुत ठंड करेगा, जैसा बीच में हो गया था ना, बारिश हो रही थी, लगा था ठंड छठ में जो है ना स्वेटर पहन करके काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, शाम को ठंड लगती है, जब सोने जाते हैं रात में तो ठंड लगती है, शाम तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन बहुत कोई देख रही हूँ स्वेटर वेटर सब पहन रहे हैं। अभी छठ में बिना स्वेटर के ही काम हो जाएगा, लेकिन बीच में ऐसा लगा था स्वेटर डालना ही पड़ेगा। तो खैर ऐसा तो कुछ नहीं है, स्वेटर निकाला नहीं है, कपड़े निकालने उसे मैं पूरा रूम में भसड़ मचा दूंगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे कुछ भी कहीं पे मिलेगा नहीं। कुर्ती कहीं मिलेगा तो दुपट्टा नहीं, दुपट्टा मिलेगा तो फिर लेगिंग्स नहीं, फिर ऐसे ही होते रहता है। किसी के साथ होता है कमेंट करके बताइएगा। और जब चली जाती है तब मैं मुझे पूरा घर बिखेर के चली गई है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले निकाल लेती हूँ, उतना भसड़ नहीं मचाना है भाई, हौच पहुँच जाता है। और सबसे दिक्कत का डर लगता है मुझे चूहे का, कुछ बाहर रह गया तो फिर वो मिलेगा नहीं पहनने लायक। तो वही दीदी का बेटा आ गया था, लड़का आ गया था, तो मैं कुछ एडिट वगैरह कुछ कर नहीं पाई। और ये जो मैं बना रही हूँ ये भी एडिट करूँगी अभी, तो ये पोस्ट करूँगी, इसलिए मेरा टाइम जो है ना आगे पीछे हो जाता है। इतना आसान नहीं है कि बस कैमरा फ़ोन उठाया और बकवास कर मतलब सॉरी बोल दिया और हो गया। मेहनत लगता है यार, मेहनत लगता है, प्लीज़ समझा कीजिए हमारी भावनाओं को। तो फिर से बोल रही हूँ, कुछ गलती अगर हो गई मुझसे तो उसके लिए सॉरी। फिलहाल आप मेरा ये ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो दीदी के यहाँ से आया था प्रसाद, दीदी का जो बेटा है वो दे के गया है। तो मम्मी ने और मैंने नहीं लिया था क्योंकि तभी जस्ट चाय पिया था, तो अभी मेरे हस्बैंड आए तो उनको पहले दे देती हूँ, फिर मम्मी आएगी पूजा करके फिर खाएंगे। तो जिसको उसको प्रसाद खाना आ जाइए, ये तो बोलना नहीं पड़ता, ये आदमी मांग करके प्रसाद देते हैं। ढक्कन कैसे टूट गया मैं भी, ओह हाँ। तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। ये रहा कद्दू और इसमें है चावल। प्रसाद मांग कर के लिया जाता है ना, जिसको उसको प्रसाद चाहिए आ जाइए। तो ये रहा प्रसाद, भाई ने भी नहीं लिया, मम्मी ने भी नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं लिया। तो मैं उनको पहले दे देती हूँ, आप लोग भी आइए प्रसाद लीजिए। ये बिहार का महापर्व है, तो मैं पहले उनको प्रसाद दे के आती हूँ। तो ये मैंने प्रसाद ले लिया है और उनको दे करके आती हूँ। तो वो कोई काम से आए थे घर, तो इसी बहाने प्रसाद भी दे दूँगी। बहाने क्या, प्रसाद तो रखा ही था, जब भी आते तो दे देती, फिर निकल जाएंगे, इसलिए मैं उनको प्रसाद दे के आती हूँ। आप लोग भी ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, अगर होगा तो आप लोग से मैं छोटे छोटे क्लिप, अगर छठ पूजा का मैं से मतलब कर सकूँ वीडियो शूट, तो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलता और कोई ऐसा है नहीं जो कि इसको मैं बोलूँ कि थोड़ा सा शूट कर दो, मुझे पोस्ट करना है या फिर कुछ भी। अभी मैंने किसी को अपने बारे में नहीं बताया है, क्योंकि कहते हैं ना सफलता मतलब तैयारी जो है ना चुपके से करो, ताकि सफलता जो है ना शोर मचा दे। मैं भी उसी आस पे अब तक काम कर रही हूँ कि मैं भी वही चाहती हूँ कि मैं किसी को कुछ ना बोलूँ, बस मेरी सफलता शोर मचा दे। और इसमें आप लोग का पूरा से पूरा सहयोग मुझे चाहिए, और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं रख रही हूँ। और अगर आप लोग, अगर मेरे इसमें ब्लॉग में कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो इंसान हूँ, उसके लिए सॉरी। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।